बिहार के मधेपुरा में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। महिला का अपनी दामाद और जीजा से अवैध संबंध था। इसके लिए महिला ने पहले अपनी बेटी की शादी अपने प्रेमी से कराई, फिर जमीन भी उसके नाम करने की जिद करने लगी। जब पति ने मना किया तो उसने दामाद और जीजा के साथ मिलकर पति को मार डाला। एक बार फिर रिश्तों ने दहलीज लांघी है, एक बार फिर बेवफाई हुई है, एक बार फिर अवैध संबंधों में किसी की जान गई है, एक बार फिर शादी पर सवाल खड़े हुए हैं, एक बार फिर विश्वास का कत्ल हुआ है, एक बार फिर रिश्तों ने दम तोड़ा है, क्योंकि पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आया जिसका अंजाम हमेशा की तरह ही बुरा हुआ। जसवंत यादव और जसी 40 साल का एक आम युवक और उसकी जिंदगी को निगल गया एक अवैध रिश्ता। बिहार का मधेपुरा, जहां खाड़ी दक्षिण गांव में खेत से जसवंत का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। धारदार हथियार से जसवंत का गला रीता गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा खूनी खेल जिसने एक घर को तबाह कर दिया। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए अपने दामाद और जीजा के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करने का मामला सनसनीखेज सामने आया। यह मामला तब सामने आया जब सोमवार को सुबह सुबह मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेलो पंचायत के नहर किनारे धान खेत में खून से लथपथ एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और छानबीन शुरू कर दी तो पता चला कि यह व्यक्ति खाड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 14 निवासी जसवंत यादव है। जसवंत यादव की हत्या पारिवारिक विवाद या भूमि विवाद का कारण बताया जा रहा था। माँ, 3 बेटियां और पत्नी, लेकिन अब ये पूरा परिवार बिखर चुका है और शक की सुई घूम रही है उस पत्नी पर जिसने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। लेकिन अब वही पत्नी पति की मौत की वजह बन गई है। जसवंत यादव की मां उर्मिला देवी ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां उर्मिला देवी ने थाने में आवेदन देकर बताया, बेटे और बहू पुनीता देवी के बीच पिछले 3 साल से कोर्ट केस चल रहा था। इसी दौरान बहू पुनीता का उसके दामाद अमित कुमार उर्फ गुरुदेव और अपनी जीजा राकेश यादव से अवैध संबंध शुरू हो गया। मेरा बेटा इसका विरोध करता था, जिसकी वजह से कई बार लड़ाई भी होती थी। इसीलिए तीनों ने मेरे बेटे की हत्या कर उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन इस मामले में मंगलवार को एक नया खुलासा सामने आया। बताया जा रहा है कि इस मामले में मुरलीगंज थाना में मृतक की मां के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मृतक जसवंत की पत्नी पुनीता देवी ने अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोग और ग्रामीण सूत्रों से पता चला है कि पुनीता देवी का गाँव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंध चल रहा था। जब किसी के ऊपर हवस हावी हो जाता है तो रिश्ते की कीमत नहीं रहती। हर रिश्ते तार तार होते हैं, बार बार कई बार होते हैं। जसवंत यादव की मां उर्मिला देवी ने एक और खुलासा किया। बहू ने अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी की शादी भी प्रेमी अमित से करा दी थी। साथ ही 1 बीघा जमीन अपने दामाद के नाम पर रजिस्ट्री करने का दबाव बना रही थी। जब जसवंत ने इसका विरोध किया और जमीन रजिस्ट्री करने से इनकार किया तो बहू ने साजिश रच डाली। 3 साल से लगभग पत्नी से शिकायत बढ़ल, ठीक है। एकर दामाद एकर पत्नी मिल के इस घटना केलकै और दोसर के में कोई साजिश नहीं। हवस में अंधी पुनीता ने न सिर्फ अपना घर तबाह किया बल्कि अपनी बेटी की जिंदगी को भी नरक बना दिया। ये कौन सा रिश्ता था जिसके आगे पति नहीं दिखा, बेटी की जिंदगी नहीं दिखी। जिस अमित के साथ पुनीता खुद हमबिस्तर होती थी उसी के साथ अपनी बेटी की भी शादी करा दी। 17 अगस्त की रात करीब 9 बजे पुनीता ने अमित, शुभम, अंशु और जीजा राजेश यादव के साथ मिलकर जसवंत को खाद लाने के बहाने बुलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने शव की पहचान के लिए फोटो वीडियो वायरल किए, तब जाकर मां को इसके बारे में जानकारी हुई। इसके बाद मां उर्मिला देवी मौके पर पहुंची। ऐसा पहले जे छे ना दोनों पति पत्नी में लड़ाई रहे, ठीक है। केस भी चल रहा है 1 साल से। वो कहलकै जे छे पहले हमरा जमीन जे छे ना हमरा जमाई के नाम से 1 बीघा लिखा। वो जे छे नहीं लिखे तैयार भेले। ऐसे पहलो भी एकरा मारे ला गेले
लद्दाख लए गेल रहे रे हमर, लद्दाख लए गेल जाइ रहे, लेकिन कहना के छूट के उ चलि एलै। बादमे अयलै तऽ हमरा लोग उ छै काने लागलै, जेना ना बात हमरा मारै लए लागलै। तकर बाद जे छै ई कुछ खेत शुद्ध भरना लगेलकै। ओहि दिना से कहलकै तोरा जे छै ने हमे आब तोरा बचै लए थोड़े देबऽ, तोरा बचै लए नहीं देबऽ। जैसे जैसे पुलिस मामले की जांच कर रही है, वैसे वैसे पूरी साजिश से परतें हटती जा रही है। चचेरे भाई रामानंद यादव ने पुनीता के बारे में बताया, काफी दिनों से पुनीता का वह संबंध अमित से चल रहा था। इसे छिपाने के लिए उसने अपनी 12 साल की नाबालिग बेटी से अमित की शादी करवा दी। वो बेटी दामाद के साथ मधेपुरा में किराए पर घर लेकर रहती थी। पति से उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। हर सबूत, हर गवाह चीख चीख कर पुनीता के गुनाह की मुनादी कर रहे हैं। पुलिस भी हरकत में आ गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पत्नी, जीजा और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस अवैध संबंध को छिपाने के लिए उन्होंने अपने 12 वर्ष की बेटी से उनकी शादी करा दी। यह शादी 1 साल पहले हुई है। हालांकि उनके बीच जो है घर में पारिवारिक विवाद पहले से चल रहा था। जानकारी मिली है कि 3 साल पहले भरण पोषण के लिए पुनीता देवी ने अपने पति यशवंत यादव पर केस की थी, जो केस अभी चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि मृतक की मां के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सवाल सिर्फ जसवंत यादव की हत्या का नहीं है। सवाल उस सोच का है जो रिश्तों को सिर्फ मतलब की चीज समझती है। क्या एक पति का भरोसा इस तरह तोड़ा जा सकता है? क्या हवस में अंधी होकर अपनी ही बेटी की जिंदगी खराब की जा सकती है? और ये कौन सा प्यार है जो रिश्तों की दहलीज को नहीं समझता? क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। एक बार फिर रिश्तों ने दहलीज लांघी है। एक बार फिर बेवफाई हुई है। एक बार फिर अवैध संबंधों में किसी की जान गई है। एक बार फिर शादी पर सवाल खड़े हुए हैं। एक बार फिर विश्वास का कत्ल हुआ है। एक बार फिर रिश्तों ने दम तोड़ा है, क्योंकि पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आया, जिसका अंजाम हमेशा की तरह ही बुरा हुआ। जसवंत यादव और जसी 40 साल का एक आम युवक, और उसकी जिंदगी को निगल गया एक अवैध रिश्ता। बिहार का मधेपुरा, जहां खाड़ी दक्षिण गांव में खेत से जसवंत का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। धारदार हथियार से जसवंत का गला रेता गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी, एक ऐसा खूनी खेल जिसने एक घर को तबाह कर दिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।